हेक्टिक शेड्यूल था आज। ऐसा लग रहा था कि बॉस पूरे महीने का काम आज ही करवा लेगा। उफ। राजू, राजू, जी मेम साहब। एक गिलास पानी लाना। लाया मेम साहब। आ गई। लव यू मेम साहब। मेम साहब पानी। ले, अब खड़ा क्यों है? जाए यहाँ से। मेम साहब वो खाने में क्या बनाऊं? खाने में कुछ भी बना दे, पर जाए यहाँ से। आप काफी गुस्से में लग रही हैं। आपका कुछ फेवरेट बना देता हूँ। तुझे बोला ना, जो मन में आए वो बना दे, बस यहाँ से चला जा तू। तो फिर सिर दर्द। एक काम करती हूँ, रूम में जाके आराम कर लेती हूँ। बस सिर में दर्द हो रहा है मेरे। क्यों? खाना बाद में खाती हूँ, पहले चाय मंगा लेती हूँ उससे। राजू, राजू, आया मेम साहब। बताइए मेम साहब। राजू, मेरे ना सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, तो एक कप चाय ला दे दो। बहुत तेज हो रहा है क्या? मैं दबा दूं? तुझसे जितना बोला उतना क्यों नहीं करता तू? बोला ना सिर्फ एक कप चाय चाहिए। अच्छा ठीक है मेम साहब, मैं चाय लाने के बाद दबा दूं। तू समझ नहीं आ रहा, मुझे चाय चाहिए। जी मेम साहब। सुन, अदरक थोड़ा सा तेज कर दियो। ठीक है। क्या हो गया है नौकरों को? इन्हें जरा सा सिर पे क्या चढ़ाओ, मतलब कुछ भी बोल देते हैं। चाय मांगिए तो चाय नहीं दे सकते क्या? सिर दबाओ। अरे क्यों दबाऊं? मैंने बोला है क्या? ये नौकरों के बिना। मेम साहब, जिस तरीके से हमसे बात करती है ना, हमको आपका तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आता। लेकिन क्या करें, हम कुछ कह नहीं सकते ना आपको। आपसे प्यार जो करते हैं, लेकिन आपको भी तो हमारा प्यार समझ नहीं आता ना। गरीब आदमी है ना हम, इसलिए। लेकिन कोई बात नहीं, हम भी हार नहीं मानेंगे। आपको हमारा प्यार एक दिन जरूर समझ में आएगा, देखिए। आप कितना ही गुस्सा कर लें, हम तो आपसे बहुत प्यार करते हैं ना। इससे आपसे प्यार तो बढ़ेगा कम से कम। और हाँ, एक दिन हमारी होके रहेंगी आप, हम भी जानते हैं। मीम साहब, चाय। खड़ा क्यों? पी लूंगी चाय, जा तो। सर दर्द ठीक हुआ? चाय पीऊंगी तो दर्द भी ठीक हो जाएगा। तू तो जा यहाँ से। ठीक है। ये राजू को आजकल हो क्या गया है? इतना घूरता क्यों रहता है मुझे? कभी दिमाग ही चल गया है। मेरा सिर दर्द।
खूबसूरत हो ना तुम, एकदम परी की तरह। लेकिन तुमको मेरा प्यार क्यों नहीं दिखाई देता? गरीब हूं ना मैं, और अनपढ़ भी। लेकिन प्यार करने के लिए गरीब होना जरूरी थोड़ी होता है। एक बार मेरा प्यार देख लो बस। राजू, तू क्या कर रहा है यहाँ पे? वो मैम साहब बस कप लेने आया था, आपने बिस्किट नहीं खाए, कोई बात नहीं। ये राजू यहाँ क्या कर रहा था? और इतना हबड़ दबड़ में क्यों था? हकला भी रहा था। ये आए थे, मुझे घूरता भी कुछ ज्यादा ही रहता है। और इस कमरे में आज मेरे साथ अकेले। अरे कहीं मेम साहब को शक तो नहीं हो गया? कहीं वो हमको नौकरी से ना निकाल दे? नहीं नहीं, उन्होंने कुछ देखा थोड़ी है। और वैसे भी मैंने बोल तो दिया कि कप लेने आया था, बहाना तो था मेरे पास। हाँ पता है मैम साहब, ये आपके होठों के निशानों के सहारे तो जी रहे हम। इसकी निगाह ना कुछ ठीक नहीं है मुझे लेके। इससे तो बात करनी पड़ेगी। यही ठीक है। राजू, राजू। जी मैम साहब। सच बोल राजू, क्या करने आया था तू मेरे कमरे में? मैम साहब बताया तो सही, कप लेने आया था, कप लेके चला तो गया था। तू इतना घबरा क्यों रहा था? मैम साहब गर्मी ज्यादा ना, रसोई में काम कर रहा था। एक बात कान खोल के सुन, आज की बात अगर मेरे कमरे में आएगा ना तो नॉक करके आएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है मैम साहब, मैं कप लेने आया। जा यहाँ से, और जाते जाते दरवाजा बंद कर देना। जी मैम साहब। मुझे लग रहा है कि राजू झूठ बोल रहा है। निकलवाना तो पड़ेगा, आखिर चल के रहा है इसके दिमाग में। गला सूख रहा है यार, प्यास लगी है। राजू काम में लगा होगा, खुद ही ले लेती हूँ पानी। ये क्या है? मेरी लिपस्टिक के निशान? लेकिन राजू ने ये सब धोया क्यों नहीं? हो, तो अब समझ में आया कि ये मुझे घूरता क्यों रहता है। इससे तो मैं अभी सबक सिखाती हूँ। इसकी इतनी हिम्मत। इतनी गंदी हरकत करने के बारे में राजू ने सोचा भी कैसे? छी, गरीब समझ के इसको काम पे रखा और ये इस तरह की हरकतें कर रहा है। बात करती हूँ इससे मैं। दिन ब दिन बहुत हो रहा है इसका। राजू, राजू। आया मैम साहब। क्या हुआ मैम साहब? क्या है ये मैम साहब वो शायद धोना भूल गया मैम। ये कप कल का है और ये ग्लास परसों का। किचन में सारे बर्तन धुल गए सिवाय इन 2 बर्तनों के, क्योंकि इस पे मेरा लिपस्टिक का निशान लगा था, इसीलिए ना। मैम साहब मैं धोना भूल गया हूँ, मैं भी जाके धो देता हूँ। बकवास बंद कर और चुपचाप खड़ा रहे यहाँ पे। सच सच बता कि तेरे दिमाग में क्या चल रहा है? मेरे दिमाग में क्या चलेगा मैम साहब, धोना भूल गया हूँ, छोटी सी बात है, अभी धो देता हूँ जाके। तू ऐसे नहीं मानेगा, तेरी पुलिस कंप्लेंट मुझे करनी ही पड़ेगी। फोन कहाँ है मेरा? पुलिस कंप्लेंट? नहीं मैम साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मैं गरीब आदमी, मैं कहाँ कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ूंगा। मैं वादा करता हूँ आगे से कभी ऐसा नहीं होगा मैम साहब, पैर पकड़ रहा हूँ आपके। तेरी गरीबी पे तरस खा के तुझे नौकरी पे रखा, सोचा तेरा घर चल जाएगा, 2 पैसे कमाएगा, इज्जत की नौकरी मिल रही है, और तू ये सब हरकतें कर रहा था। मेरे लिए गलत निगाह। सोचा भी कैसे तूने? हाँ, तभी मैं सोचूं कि तू आए दिन मुझे घूरता क्यों रहता है। उस दिन मैं कमरे में अकेली थी और तू मेरे साथ था। शक तो मुझे उसी दिन हो गया था तुझ पे।
लेकिन समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है, क्या हो क्या गया है तुझे। लेकिन आज जब ये सब देखा ना तो सब कुछ क्लियर हो गया। इतनी गंदी सोच। राजू क्या हो गया है तुझे? लेकिन मेम साहब मैं कहाँ नौकरी करूंगा, गरीब आदमी हूँ, मेरे को कोई नौकरी भी नहीं देगा। वादा करता हूँ आगे से कभी ऐसा नहीं होगा, मैं आपके कमरे के आसपास भी नहीं भटकूंगा। ये अपनी गरीबी तेरे को ये सब करने से पहले नहीं दिखी? हाँ, ये कोर्ट कचहरी के चक्कर तुझे अब लगाने पड़ेंगे, ये पहले नहीं दिखे? जा ही रहा हूँ तो जाते जाते एक बात बोलूँ? बोल, क्या है? सब बहुत चाहता हूँ मैं, बहुत प्यार करता हूँ आपसे। शर्म नहीं आ रही तुझे? हाँ, इतनी बकवास हरकतें करने के बाद भी तू मुंह खोल के ये भी बोल पा रहा है। देख राजू, इससे पहले कि मुझे और ज्यादा गुस्सा आ जाए और मैं तुझे कहीं का ना छोड़ूं, निकल जाए यहां से, निकल जाए यहां से। क्या हो गया आजकल के नौकरों को? इसकी गरीबी पे तरस खा के इसको काम पे रखा था कि अच्छा लड़का है, ईमानदार है, 2 पैसे कमाएगा तो उसका घर चल जाएगा। लेकिन ये मेरे ऊपर ही गंदी निगाह डाल रहा है। सही कहते हैं लोग, बिना किसी की सच्चाई जाने ना उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, वरना इसी तरह से